हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में। ओके, और डीएनए और क्रोमोसोम को समझने से पहले हम सबसे पहले एक बेसिक सा डेफिनेशन देखेंगे, और वो डेफिनेशन है सेल का। सेल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। अब इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना हुआ है? सेल का। और उनकी बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, वो फंक्शन भी कौन परफॉर्म करके देता है? सेल। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब अगर हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेना है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमन का, राइट। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन की बॉडी कई सारे सेल्स से मिलकर के बनी हुई है ना। और ह्यूमन की बॉडी में अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे न्यूरॉन सेल हो गया, मसल सेल हो गया, बोन सेल हो गया, है ना। और ये जो अलग अलग सेल्स पाई जा रही हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ये सभी की सभी सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, राइट। बोन सेल का अपना काम है, मसल सेल का अपना काम है, और न्यूरॉन्स का अपना काम है, राइट। अब सवाल ये है कि ये जो सेल्स अलग अलग काम कर रही हैं, ये शायद इस वजह से काम कर रही होंगी क्योंकि इन सेल्स के अंदर कोई ऐसा केमिकल होगा या कोई ऐसी चीज़ पाई जा रही होगी जिसकी वजह से ये अलग अलग काम कर रहे होंगे, राइट। तो सेल के अंदर जो केमिकल पाया जाता है, जो सेल्स से काम करवाता है, फंक्शन करवाता है, उस केमिकल का नाम है डीएनए। उस केमिकल का नाम क्या है? डीएनए, राइट। ये रहेगा डीएनए। इसका मतलब अगर बोन सेल अपना काम कर रहा है तो किसकी वजह से काम कर रहा है? उस सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए से। ठीक उसी प्रकार से अगर मसल सेल और न्यूरॉन सेल अपना अलग अलग काम कर रहे हैं तो वो किस वजह से काम कर रहे हैं? डीएनए की वजह से, राइट। तो सेल का फंक्शन, सेल कब कौन सा फंक्शन करेगा, कैसा फंक्शन करेगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए, है ना। और ह्यूमन जो है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और अगर ह्यूमन एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसके डीएनए के चारों तरफ क्या पाया जाएगा? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। और अगर सेल के अंदर डीएनए है और डीएनए के चारों तरफ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये सेल कौन सी सेल बन जाएगी? यूकैरियोटिक सेल, राइट। इसका मतलब जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल के अंदर डीएनए पाया जा रहा होगा, और उन सभी के डीएनए के चारों तरफ क्या पाया जा रहा होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो उसी तरीके से ह्यूमन की कोई भी सेल हो, उस सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है? डीएनए, और डीएनए के चारों तरफ किसकी कवरिंग है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अब अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेल्स के अंदर डीएनए है, और डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है? डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव। डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, राइट। कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल हो उस पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। तो ह्यूमन सेल के अंदर जो डीएनए है उस पर भी चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, राइट। और अगर हम ह्यूमन सेल के अंदर डीएनए को देखें तो ह्यूमन सेल के अंदर डीएनए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 46 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 46 मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूरॉन सेल हो, चाहे मसल सेल हो, चाहे बोन सेल हो, कोई भी ह्यूमन की सेल हो, उस सेल के अंदर डीएनए के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 46 मॉलिक्यूल होंगे। कितने मॉलिक्यूल होंगे? 46 मॉलिक्यूल होंगे डीएनए के। और डीएनए के सभी 46 मॉलिक्यूल पर, यहाँ पर तो मैं सिर्फ 4 बना के दिखा रहा हूँ, बट इन जनरल इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कितने डीएनए मॉलिक्यूल होंगे? 46 डीएनए मॉलिक्यूल होंगे ह्यूमन के हर सेल के अंदर। और डीएनए के इन सभी 46 डीएनए मॉलिक्यूल पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बॉडी के हर सेल में डीएनए पाया जा रहा है 46 मॉलिक्यूल्स,
और सभी डीएनए मॉलिक्यूल्स पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन की बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। कोई ना कोई ऐसा केमिकल होगा सेल के अंदर जो इस नेगेटिव चार्ज के डीएनए को क्या कर रहा होगा? न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, राइट। और उस मॉलिक्यूल का नाम है, उस केमिकल का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? डीएनए मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करता है। डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक तो सेल जो है वो पहले से माइक्रोस्कोपिक है, उसको पहले से माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। उसके बाद इस सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्पेस है, इसका डायमीटर कितना है? तो इसका डायमीटर होता है 6 माइक्रोमीटर का। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है? 6 माइक्रोमीटर का। और इस 6 माइक्रोमीटर के डायमीटर वाले स्पेस में 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। और इन सभी 46 डीएनए मॉलिक्यूल को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई कितनी आएगी? 2 मीटर आएगी। तो आप खुद सोचिए कि इतने कम स्पेस में 2 मीटर के डीएनए मॉलिक्यूल एडजस्टेड हैं। और जाहिर सी बात है, इतने कम स्पेस में अगर 2 मीटर के डीएनए मॉलिक्यूल एडजस्टेड हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने आप को क्या किया होगा? कॉइल किया होगा, राइट। तो अब सवाल ये है कि इतने कम स्पेस में ये जो 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी टोटल लंबाई 2 मीटर है, सभी डीएनए मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को क्या कर रखा है? कॉइल कर रखा है। अब जाहिर सी बात है, कॉइल किसी चीज के ऊपर ही तो होंगे, तो उनको कॉइलिंग के लिए सरफेस भी कौन देता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोवाइड्स कॉइलिंग सरफेस टू डीएनए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ह्यूमन सेल की बॉडी, ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स जिनकी टोटल लंबाई है 2 मीटर, और सभी के सभी 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स पर चार्ज कौन सा है? तो चार्ज है पॉजिटिव, है ना। सॉरी, चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और उन सभी डीएनए मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है? तो न्यूट्रलाइज कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन एक और काम कर रहा है कि उन सभी डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए एक कॉइलिंग सरफेस प्रोवाइड करा रहा है, राइट। तो अगर हम लोग किसी भी ह्यूमन सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर 46 डीएनए मॉलिक्यूल दिखेंगे, और वो सभी के सभी 46 डीएनए मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, मोतियों की माला की तरह, बिल्कुल ऐसे। राइट। तो ये हो गया हिस्टोन प्रोटीन और ये हो गया डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। तो अभी तक अगर आप ये सोच रहे थे कि आप सेल को मैग्नीफाई करते करते देखते जाएंगे और आपको डीएनए दिख जाएगा, राइट, तो आपको सिर्फ डीएनए नहीं दिखेगा, आपको ये 46 मोतियों की माला दिखेंगे, राइट। ये बीडेड स्ट्रिंग आपको दिखेगी, और इस बीडेड स्ट्रिंग को कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। तो एक बात बताइए, अगर 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं तो क्रोमैटिन थ्रेड कितने दिखेंगे आपको? 46। इसका मतलब ये हो गया कि ह्यूमन की बॉडी का कोई भी सेल हो, चाहे मसल सेल हो, चाहे बोन सेल हो, चाहे न्यूरॉन सेल हो, हर सेल के अंदर आपको क्या दिखेगा? 46 क्रोमैटिन थ्रेड। और क्रोमैटिन थ्रेड का मतलब क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइट। अब अगर मैं कहूं कि ह्यूमन के किसी भी सेल को डिवाइड करने का सिग्नल मिल जाए, राइट, जैसे आपकी स्किन सेल है वो डैमेज हो गई तो स्किन सेल अब डिवाइड करना चाहती है, राइट। स्किन सेल क्या करना चाहती है? डिवाइड करना चाहती है, राइट। तो होता क्या है ना कि जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमैटिन थ्रेड है ना, अपने आप को और ज्यादा कॉइल कर लेता है, और जब ये अपने आप को और ज्यादा कॉइल करेगा तो ये कुछ ऐसा शेप बना लेगा, है ना। और
इस शेप को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड। ये क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड है ये। और ये क्या है? क्रोमोसोम। अब अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम इज सुपर कॉइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड। सुपर कॉइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड, है ना। और ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होता है? जब सेल क्या कर रहा हो? डिवाइड। जब सेल क्या कर रहा हो? डिवाइड। तो अगर कोई भी ह्यूमन सेल डिवाइड कर रहा हो, तो चाहे वो माइटोसिस वाले तरीके से डिवाइड कर रहा हो या मियोसिस वाले तरीके से डिवाइड कर रहा हो, तो ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमैटिन थ्रेड थे? 46। तो क्रोमोसोम भी कितने बनेंगे? 46, राइट। इस स्ट्रक्चर को आप और इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे कॉइलिंग हो रही है ना, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज द कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पर कॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, देन अगेन यहाँ पर थोड़ी ऐसे लूज कॉइलिंग हुई, राइट। तो यहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमम कॉइलिंग है, इस जगह को क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर, राइट। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि ह्यूमन सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। इसका मतलब न्यूरॉन के अंदर भी 2 मीटर का डीएनए मॉलिक्यूल, मसल सेल के अंदर भी 2 मीटर का डीएनए मॉलिक्यूल, और बोन सेल के अंदर भी 2 मीटर का डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। और ये जो 2 मीटर का डीएनए मॉलिक्यूल है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 46 पार्ट्स में, राइट। जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में पाया जाता है। क्रोमैटिन मतलब डीएनए कॉइल्ड अपॉन हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो 46 क्रोमैटिन मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्रोमोसोम का शेप लेंगे कब? व्हेन सेल विल डिवाइड, आइदर by the way of mitosis or by the way of meiosis, right? तो क्रोमोसोम आपको सेल के अंदर तभी दिखेगा जब आप डिवाइडिंग सेल को देख रहे हो माइक्रोस्कोप में। अगर आप किसी नॉर्मल सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? क्रोमैटिन थ्रेड, राइट। तो आई होप आपने इस चीज को समझ लिया होगा, राइट। और ये हमारा पहला वीडियो होगा चैनल पर, है ना। और अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स अ लॉट।